चलिए इधर ध्यान देंगे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है अभाज्य संख्या, है ना। इसके पहले भी हम क्या पढ़े, भाज्य। भाज्य का परिभाषा क्या था, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से क्या था, भाग चला जाता था, उसे हम क्या कहते थे, भाज्य, भाज्य कहते थे, है ना। अब यहाँ पर जस्ट उसके विपरीत यहाँ पर अभाज्य संख्या, ठीक है, वह संख्या जो केवल किससे भाग जाएगा, केवल एक एवं स्वयं से, एक एवं किससे, स्वयं से भाग जाता है, स्वयं से भाग जाता है, विभाजित होता है, भाग जाता है, क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। कहलाता है, ठीक है, ठीक है नहीं जी। जैसे चलिए बताइए परिभाषा, परिभाषा में क्या लिखे, एकता, इधर ध्यान दें, ठीक है, वह संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से भाग जाता है क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे जैसे आपका 2, एक को न तो भाज्य बोला गया है और ना ही अभाज्य बोला गया, ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक है। एक को न तो हम भाज्य में लेंगे और ना ही अभाज्य में लेंगे, ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 2 जो है एक से भाग जाता है और 2 से, इसी प्रकार 3 जो है किस किस से डिवाइड होगा, 1 से और 3 से, 5 1 से और 7, 11 13 17 19 23, ठीक है, और 29 31, आएगा कि नहीं आएगा, 31 के बाद कौन आएगा, 37 41 43 47, ठीक है, उसके बाद आएगा 53। पहाड़ा याद है, नहीं है, चलिए, ठीक है, पहाड़ा याद रहेगा तो पता रहेगा कौन सा अंक जो है किसके टेबल में आता है ना। ऐसे ही आप लोग इसको 100 तक कर लेना, ठीक है, 100 तक का भाज्य संख्या लिख लेना, ठीक है। कितनी बात आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे संपूर्ण संख्या। ये आपके लिए नया है, शायद पिछली कक्षाओं में ये आप नहीं पढ़े हो, है ना। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या किसे कहेंगे, देखिए, अब आप अपवर्तक जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कैसे नहीं जानते हैं, अपवर्तक पढ़ाया हूं मैं पिछली कक्षाओं में, अभी भूल गए हो, चलिए कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, क्या होता है, गुणनखंड, ठीक है। चलिए यहां पर संपूर्ण संख्या किसे कहेंगे, देखिए, वह संख्या वह संख्या जिसके संपूर्ण अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब क्या होता है, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है।
जिसके संपूर्ण अपवर्तक का योग, अपवर्तक का योग क्या हो? लिए गए संख्या से वह संख्या जिसके संपूर्ण अपवर्तक का योग, ठीक है, क्या हो गया? चलिए, वह संख्या जिसके संपूर्ण अपवर्तक का योग लिए गए संख्या का क्या मिले? दोगुना। अपवर्तक, 6 का अपवर्तक बताइए। अपवर्तक का मतलब है कि 6 के पहाड़म क्या क्या है ना, सॉरी 6 किसके किसके पहाड़म आता है? सबसे पहले तो 1 के पहाड़म आता है, 2 के पहाड़म आता है, 3 के पहाड़म आता है और 6 के पहाड़म आता है। अब यहाँ पर देखिए अपवर्तकों का क्या करेंगे? योग करेंगे, अपवर्तकों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 धन 2 धन 3 धन 6, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? योग करेंगे। तो योग करने पर क्या हो जाएगा? ये देखिए 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 12। तो यहाँ पर देखिए 6 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ो, 12 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? दुगुना। 2 बार पहाड़ा पढ़े मतलब क्या है? दुगुना है, ठीक है। एक अन्य उदाहरण हम ले लेते हैं। कौन सा ले लें? चलिए कोई सा भी ले लो, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? अपवर्तकों का योग क्या होना चाहिए? 12 नहीं, 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। 2 गुना होगा तब क्या हो कहलाएगा? वो संपूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पर 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। क्यों संपूर्ण संख्या है? क्योंकि इनके अपवर्तकों का योगफल कितना है? इस संख्या का 2 गुना है ना। 6 का क्या है? 2 गुना है, ठीक है, ठीक है, बात आया समझ में। जैसे हम 28 लिखेंगे, 28 का अपवर्तक, चलो बताओ 28 किसके किसके पहाड़म आता है? 28 किसके किसके टेबल में आएगा? एक तो 1 का आएगा, 2 का आएगा और 3 के टेबल में नहीं आता भाई। कैसे 3 के? 4 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आएगा। 6 के टेबल में कैसे आ जाएगा? टेबल याद नहीं है। और बताओ 14 के टेबल में आएगा और 28, ठीक है। अब इनको योग योग करो, चलो अपवर्तकों का योग। अपवर्तकों का योग कितना आ रहा है? 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14 धन 28 है ना, 28। अब क्या करोगे? इसको जोड़ो, जोड़ने पर क्या 56 आ रहा है? हाँ आ रहा है। और 28 का पहाड़ा हम क्या करेंगे? कितना आ रहा है? चलिए एक बार क्लियर कर लेते हैं। चलिए 8 में 4 जोड़े 12, 12 में 7 जोड़े 19, 19 में 4 जोड़े 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26 का हाथ में आए 2 और 2 4 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो 28 के पहाड़ा में 2 बार, 28 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो क्या 56 आता है? आता है क्या? 28 दूनी 56 होता है क्या? पहाड़ा याद है कि नहीं है? होता है, होता है। मतलब 28 भी क्या है? संपूर्ण संख्या है। किसका फोन आ रहा है?